exclamatory sentences. Exclamatory sentences. Exclamatory sentences विस्मय सूचक विस्मय सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में बतलाना है, ये है क्या। एक्सक्लेमेटरी in which sudden outburst of emotions and feelings of pleasure, pain, wonder, hatred, etc. are content. Exclamation mark is given in these sentences. मैंने कहा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज आर द सेंटेंसेज। एक्सक्लेमेटरी वाक्य वे वाक्य हैं इन which जिसमें a sudden outburst of emotions and feelings are pleasure, pain, wonder, hatred, etc. are content। जिसमें विस्मय सूचक वाक्य वे वाक्य हैं जिसमें आनंद, दर्द या दुख, आश्चर्य, घृणा इत्यादि भाव और अनुभूतियों को अचानक प्रस्तुत किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आनंद की बात हो, दुख की बात हो, आश्चर्य की बात हो, इन भावनाओं या अनुभूतियों, ये भावनाएं हैं, इमोशंस हैं या फीलिंग्स हैं, इनको अचानक प्रस्तुत किया जाता है। किसी को देखकर कह देंगे, कहीं भी कोई अचानक जा रहे हैं, आपको सर्प दिखाई दिया तो तुरंत चिल्लाते नहीं वाह, कोई खुशी की बात होती है तो हुर्रे, इस तरह मुंह से अचानक कुछ न कुछ निकल जाता है। उन्हें ही क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इस प्रकार के बताने वाले सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। ये प्रायः कंजक्शन से बनते हैं, अधिकांशतः जब कंजक्शन से बनते हैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क कंजक्शन वर्ड्स के बाद रखा जाता है, और ये व्हाट ए और हाउ से ही बनते हैं। इसके बारे में इसके बारे में बता रहा हूँ। इस प्रकार लग रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी दो प्रकार के होते हैं। फिर से बता दूं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस
वे सेंटेंसेज हैं जिसमें जिसमें आनंद, दुख, आश्चर्य, घृणा आदि भावनाओं और अनुभूतियों को अचानक प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि लिख दूं, we have won the match. मैं कहा हुर्रे, we have won the match. हुर्रे कंजक्शन, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है और ये क्या कह रहा है, we have won the match ये सेकंड सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, आपका हेल्पिंग वर्ब है, वो जो है विन का थर्ड फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार ये असर्टिव सेंटेंस है। कहने का मतलब कि असर्टिव सेंटेंस मैं बताया था असर्टिव सेंटेंस में कि अधिकांशतः यही असर्टिव सेंटेंस यूज होता है, एक्सक्लेमेटरी में भी पिंड छोड़ा। इसमें हम देखते हैं हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। अचानक हमारा मान लीजिए कि कहीं पर कोई गेम खेलने गया है और जीत लेता है तो छल पड़ते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। अचानक आउटबर्स्ट ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ हैप्पीनेस है यहाँ। इसे क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से मैं बताया कि दो प्रकार के होते हैं। एक तो दो प्रकार के होते हैं, एक जो है जो कि कंजक्शन से बनते हैं उसको हम एक्सक्लेमेशन वर्ड्स वाले, वर्ड्स टाइप, एक्सक्लेमेटरी, और दूसरा होता है व्हाट ए और या हाउ। एक्सक्लेमेशन वर्ड्स वाले वर्ड्स टाइप जिसमें एक्सक्लेमेशन वर्ड्स होता है, जिसे कि दिखा दिया। व्हाट ए हाउ के बारे में बता देते हैं, तब इसके बारे में बताएंगे। व्हाट ए हाउ वाले या हाउ वाले प्रायः व्हाट ए या हाउ से सरप्राइज का पता चलता है, आश्चर्य का पता चलता है। व्हाट ए हाउ से क्या चलता है, व्हाट ए या व्हाट के साथ ए रहता है या हाउ से आश्चर्य, वंडर, सरप्राइज का पता चलता है। और हमें देखना है कि व्हाट या हाउ का स्ट्रक्चर क्या है, क्या कैसे ही बनता है, इसीलिए बता दिया। क्या ये पहले बता दूं, उसके बाद ये तो दिख ही रहा है इसी प्रकार का होता है, इसे बता देना है। व्हाट या हाउ से आश्चर्य, सरप्राइज का पता चलता है। इसका स्ट्रक्चर मैं बता दूं पहले। व्हाट ए हाउ का इसका ये होना होती है व्हाट ए, इसमें पहले मैं व्हाट ए और हाउ, पहले व्हाट ए बताना। व्हाट ए या हाउ कॉमनली नाउन आर एडजेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद लिंकिंग वर्ब होता है, वर्ब, उसके बाद क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। इसमें बताया कि व्हाट ए के बाद व्हाट ए या हाउ, नाउन, एडजेक्टिव, नाउन अपॉन एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क।
इसमें मैं बोलूं व्हाट ए हु यू आर, क्या कहेंगे? व्हाट ए फुल यू आर। फुल क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ये देखिए समझ, व्हाट ए फुल यू आर। व्हाट मतलब यूं समझना क्या, या व्हाट या हाउ का अर्थ होता है कितना, कितनी, मतलब आश्चर्य को बता रहा है, कितना आश्चर्य है। वही बताए व्हाट ए फुल यू आर, तुम कितना मूर्ख हो, कितना मूर्ख हो तुम। व्हाट ए फुल यू आर, तुम कितना मूर्ख हो। इसी प्रकार ये बता देते हैं हाउ प्लीजेंट, या हाउ टॉल शी इज, हाउ टॉल शी इज। इसलिए हम देख रहे हैं कि हाउ के बाद टॉल है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। टॉल है एडजेक्टिव, टॉल क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। सी सब्जेक्ट, ए वर्ब, और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क। हाउ टॉल सी इज। इसमें हम देख रहे हैं कि व्हाट ए फूल यू आर, हाउ टॉल शी इज। एक बात इसमें है कि व्हाट या हाउ के साथ, व्हाट एक मैंने फूल लिखा हूं, नाउन लिखा हूं, हाउ के बाद जो है मैंने एडजेक्टिव लिखा है। क्या इस तरह होता है? बिल्कुल इस तरह होता है। इसीलिए ऐसा होता है कि हाउ, व्हाट ए फूल, व्हाट ए के साथ अधिक प्रायः नाउन का प्रयोग किया जाता है, और हाउ के साथ प्रायः एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। इसमें कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि व्हाट ए के साथ, के बाद प्रायः नाउन, जबकि हाउ के बाद एडजेक्टिव का यूज होता है। जिसे मैं ऊपर की एग्जाम्पल में दिखा दिया, व्हाट ए फुल यू आर, हाउ टॉल शी इज, ये बता दिया। कहने का मतलब यह है कि इन दोनों सब, एक व्हाट के बाद नाउन और हाउ के बाद एडजेक्टिव, ये बता दे, स्पष्ट कर दिया। किंतु एक और भी होता है कि व्हाट के बाद जरूरी नहीं है केवल नाउन ही होगा, नाउन तो होगा ना, किंतु नाउन से पहले एडजेक्टिव हो सकता है। व्हाट ए में नाउन के पहले एडजेक्टिव भी होता है। व्हाट ए के बाद एडजेक्टिव के बाद नाउन भी होता है। व्हाट ए के बाद एडजेक्टिव, अब तब उसके बाद एडजेक्टिव, अब तब प्लस नाउन भी होता है। प्लस कर देते अच्छा है। व्हाट ए के बाद एडजेक्टिव, तब उसके बाद नाउन होता है। मैं बता रहा हूं उस दशा में क्या होगा। मैं कहा कि व्हाट ए प्लस एडजेक्टिव, और साफ दिखाई दे रहा है, एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। कहा जाए व्हाट इज ब्यूटीफुल, गर्ल शी इज। स्पष्ट है? व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, ये स्पष्ट है ना। व्हाट ए ब्यूटीफुल, इसमें कह रहा है कि व्हाट ए के बाद व्हाट ए के बाद ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया,
और गर्ल नाउन हो गया, नाउन हो गया, इंग्लिश लिख सकते हैं, और सब्जेक्ट हो गया, और देखिए नहीं हुआ। फिर तो कहने का मतलब व्हाट के बाद, व्हाटे के बाद या तो नाउन किए या तो नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव भी प्रयोग किया सकता है, किंतु हाउ के मामले में हाउ के बाद डायरेक्ट क्या होता है, एडजेक्टिव का ही प्रयोग होता है। इससे मैं कहूँ, इसमें किसका अर्थ होगा कि व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, वह कितनी सुंदर लड़की है, वह कितनी सुंदर लड़की है। इसी को मैं कह दूं कि इसको गर्ल हटा देंगे तो हाउ का प्रयोग हो जाएगा, यही व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, केवल गर्ल हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हाउ का प्रयोग होगा। इसे कहेंगे हाउ, इसका होगा हाउ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल शी इज, वह कितनी सुंदर है। हाउ ब्यूटीफुल शी इज, वह कितनी सुंदर है, और उसी ब्यूटीफुल के आगे हम जो है लगा दिए है नाउन, तो व्हाट ए हो गया। इसका मतलब कि व्हाट ए के बाद व्हाट ए के साथ नाउन का प्रयोग अवश्य होता है, चाहे वो नाउन का केवल प्रयोग हो या नाउन के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हो, नाउन होना जरूरी है। व्हाट ए हाउ में ऐसा नहीं है। हम चलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क वाले, एक्सक्लेमेशन मार्क वाले या एक्सक्लेमेशन वर्ड्स वाले। जरा मैं बता एक्सक्लेमेशन वर्ड्स वाले, एक्सक्लेमेशन वर्ड्स वाले, वर्ड्स वाले एक्सक्लेमेटरी, सेंटेंसेस, सेंटेंसेस। इसे नाम से स्पष्ट है कि एक्सक्लेमेशन वर्ड्स वाले मैंने विस्मय सूचक शब्द वाले, तो क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, विस्मय सूचक शब्द, विस्मय सूचक शब्द, इसको विस्मय सूचक कहते हैं, विशेष शब्द कहते हैं, इसको एक्सक्लेमेशन वर्ड्स को। कहने का मतलब कि ये प्रायः किससे शुरू होते हैं, कंजक्शन से शुरू होते हैं। ये सभी कंजक्शन हैं जिसमें कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, इससे कि हुआ ये लॉस, इसमें ये दुख को प्रकट कर लॉस, ओह, ये सब क्या करता है, ये हमें दुख का प्रकट करता है। रेह, रेह, इहा, ये सब प्रसन्नता, हैप्पीनेस, हिंदी में इसको प्रसन्नता कहते हैं, हैप्पीनेस। जो है हमारा सैडनेस है, ये हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस प्रकट करेगा, हैप्पीनेस। ठीक, ये होगा ब्रेवो, ब्रेवो, वेल डन, वेल डन, ये किसी का शाबाश, बहुत अच्छे, ये सब किसका प्रयोग कर रहा है, प्रेज का, प्रशंसा का, प्रशंसा, प्रेज। पानी की बोतल, एल्ला सुरे ब्रेवो, वेल डन, हा हा, इसलिए लिख सकते हैं हा हा, जो वही खुशी की प्रकट करता है। कहने का मतलब अचानक उद्गार, बहुत से हैं, जैसे थाई थाई, एफ ई आई, एफ आई ई, थाई थाई, शायद यही है, थाई थाई, एफ आई ई, थाई थाई। छी छी, क्या कहते हैं इसको, छी छी, ये हमारा घेरा प्रकट करता है, हेटर्ड, हेटर्ड, हेटर्ड प्रकट करता है, थाई थाई, छी छी। इस प्रकार ये शब्द है, यही आज बहुत से एक्सक्लेमेशन वर्ड्स है। इन्हीं एक्सक्लेमेशन वर्ड से हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता है। बहुत ईजी है,
जैसा जिस प्रकार का एक्सक्लेमेशन वर्ड्स रहेंगे उसी प्रकार का एक एसर्टिव सेंटेंस लिख दिया जाता है। बस एक्सक्लेमेशन वर्ड्स और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाते हैं। जैसे बता इसका पैटर्न क्या है, स्ट्रक्चर क्या है बता दूं। एक्सक्लेमेशन वर्ड्स वर्ड प्लस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो भी होगा इस पैटर्न में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट जो भी हो बस इटीसी जो भी अंत में सम फुल स्टॉप पहले का मतलब कि इसके बाद ये क्या हुआ, एसर्टिव सेंटेंस हुआ। क्या है एसर्टिव सेंटेंस शुरू करते हैं। लागू सबसे इजी होता है। जैसे कि कहा मान लीजिए कि अफसोस की बात है। इस अफसोस की बात यह है कि हम लोग कोरोना से बर्बाद हो गए हैं, इसी को कहते हैं अफसोस। क्या कहते हैं, अफसोस। हिंदी में हम लोग कोरोना से बर्बाद हो गए। कोरोना हिंदी में कहिए, कोरोना से बर्बाद हो गए, अफसोस हो गया, दुख हो गया। अफसोस है तो कोई मरता है, कोई विवाह है, इसी को हम लोग अफसोस की बात करते हैं। इसे ओह लॉस, इसी के लास्ट शब्द में है लॉस, इसमें से तो इसके बाद से ये देख ही रहे हैं कि हम लोग सब्जेक्ट हैं, याद रहे ये पहला लेटर इसका कैपिटल होगा, ये लास्ट एक्सक्लेमेशन मार्क और इसके बाद यही पर हमारा एक्सक्लेमेशन हो गया, बीच में नहीं हो गया। उसके बाद आराम से कहना है अफसोस हम लोग बर्बाद हो गए। लॉस वी आर ruined with कोरोना। क्लियर है। अफसोस ये इमोशन भावना प्रकट कर रहा है, इमोशन फीलिंग प्रकट कर रहा है अचानक। अफसोस वी आर ruined with कोरोना, ये कहेंगे। इस तरह दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ए लॉस, मान लीजिए कहीं गए हैं, कहीं समाचार में सुने किसी कोई आपका अपना है और बीमार है या अभी मरी गया है, तो क्या कहते हैं, अल्लाह अफसोस वो मर चुका है। अफसोस शी हैड डाइड, कहेंगे नहीं है अफसोस शी हैड डाइड। मतलब देखिए रहे कि साथ पूरा है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। बस इस प्रकार अफसोस का हो गया। मान लीजिए कोई प्रशंसा वाली बात है या कोई शाबाशी वाली बात है, किसी की प्रशंसा करनी है आपको और आपका सामने वो उपस्थित है और उसको कुछ कहना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे, ब्रेव हो, यू कैपिटल से, यू कैन डू एनीथिंग, ब्रेव शाबाश तुम कुछ भी कर सकते हो, है कि नहीं बताइए। ब्रेव हो, यू कैन डू एनीथिंग। इसी प्रकार आपका कोई खुशी की बात है तो कहते हैं क्या है, हुर्रे, हुर्रे। कोई भी, माई एल्डर सन हैड passed, my son had passed the examination. खुशी की बात, हुर्रे, my elder son has passed the examination. My elder son had passed the examination in first class. जो भी हा, my elder son had
पास द एग्जामिनेशन। इस प्रकार में कहा बताया कि एक्सक्लेमेशन वर्ड वाले सबसे इजी होते हैं। जैसा वर्ड रहेगा एक्सक्लेमेशन वर्ड उसी प्रकार का सेंटेंस है। देखो लास्ट है तो ये लास्ट मैंने सारो प्रकट करता है तो सारोफुल है, ये भी लास्ट है तो भी सारोफुल है, ये बेवो सावसी वाला है तो यह जो है प्रेजफुल है। यू कैन डू एनीथिंग। ठीक, हुर्रे माय एल्डर सन हैज पास द एग्जामिनेशन। मान लीजिए किसी का लड़का से किसी का भाई नीट की परीक्षा दे रहा है, इंजीनियरिंग की परीक्षा दे रहा है, आईएएस की परीक्षा, मान लीजिए इस प्रकार कॉम्पिटेटिव परीक्षा पास हो जाता है तो क्या चाहे हुर्रे माय एल्डर सन हैज पास द एग्जामिनेशन। इस प्रकार अचानक जो है क्या आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स इसमें हो रहा है। इस प्रकार ये एक्सक्लेमेशन वर्ड का दूसरा पार्ट एक्सक्लेमेशन वर्ड्स वाले हो गया। और इस पर और बताना है हमको कि कभी कभी एडजेक्टिव के बाद भी एक्सक्लेमेशन वर्ड लगाकर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। कभी कभी एडजेक्टिव को भी कंजक्शन की तरह प्रयोग करते हैं। इंटरजेक्शन की तरह प्रयोग करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे कहने का मतलब ये एडजेक्टिव को भी हम इंटरजेक्शन की तरह प्रयोग कर लेते हैं, अर्थात एडजेक्टिव भी क्या बन जाता है, एडजेक्टिव भी एक्सक्लेमेशन वर्ड का काम करता है। एक्सक्लेमेशन वर्ड का काम करता है, काम करता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, नाइस बहुत सुंदर, एक बोलते हैं नाइस का सुंदर, नाइस बहुत सुंदर। यू हैव ना बहुत सुंदर, यू हैव डन we have done which was impossible for anyone। बहुत सुंदर, इसमें प्रशंसा है, लेकिन नाइस बहुत सुंदर, तुमने ऐसा कर दिया है, यू हैव डन आपने ऐसा किया है, which was impossible for anyone, जो किसी के लिए संभव था। नाइस गुड भी कहते हैं, अच्छा बहुत गुड। You are my very favorite, my good। अच्छा, you are my nice friend। In my house। गुड बहुत अच्छा। यू आर माई नाइस फ्रेंड इन माई ट्रबल्स। यू आप जो है मेरे परेशानियों के सबसे अच्छे मित्र हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में एडजेक्टिव नाइस और गुड भी एक्सक्लेमेशन वर्ड का काम कर रहा है, और उसमें भी वही है रूप है जो एक्सक्लेमेशन वर्ड्स वाला है।
तो मैंने इस और ये बताया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है अचानक, आउटबर्स्ट ऑफ सडन इमोशंस एंड फीलिंग्स आर प्लीजर, पेन, वंडर, थेटर एक्सेट्रा इन आर कंटेंट। मैंने कहने का मतलब ये बताया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुए है इसमें इन भावनाओं को, प्रशंसा हो, दुख हो, सुख हो, ये घृणा हो, इन भावनाओं और अनुभूतियों को अचानक, अचानक जो है क्या होता है कि अव्यक्त किया जाता है, अचानक हमारे सामने आउटबर्स्ट हो जाती है। जैसे किसी तरह से मैंने बताया, इसमें बताया ये दो प्रकार की होती हैं, एक व्हाट ए और हाउ वाले और दूसरा एक्सक्लेमेशन वर्ड्स वाले। व्हाट ए हाउ वाले का सीधा पैटर्न एकदम जनरल है। व्हाट ए और हाउ के बाद नाउन अथवा एडजेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क सेंटेंस के अंत में होता है, जबकि ये एक्सक्लेमेशन वर्ड्स वाले में एक्सक्लेमेशन वर्ड के तुरंत बाद होता है। उसके बाद उसी एक्सक्लेमेशन वर्ड के अनुसार उसके बाद एक एक्सर्टिव सेंटेंस होता है। इस प्रकार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस